आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इमिशंस। दोस्तों, ये एक वैश्विक उत्सर्जन है जिसकी वजह से भारत देश ही नहीं, बहुत सारे देश इसकी चपेट से बहुत ही वर्ष होते जा रहे हैं, बहुत ही खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि जो ग्लोबल इमिशंस है ये टोटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर है। क्योंकि जो देश की प्रोग्रेस बढ़ने के साथ साथ, देश की जो आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ जो कार्बन है उसका भी परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए जो सभी देश के जो भी गवर्नमेंट हैं उन्होंने एक सेटलमेंट किया और इस पर बहुत सारी चर्चाएं की गई कि भारत में या और भी विश्व में जितने भी सारे देश हैं इनका जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। दोस्त, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जो ग्लोबल इमिशंस है 2016 में जो सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष को ये माना गया, क्योंकि जो 2016 था वो बहुत ही गर्म देश था। 2015 में जब ये मीटिंग हुई थी, एक महासभा हुई थी, उस समय ये सभा हुई थी अमेरिका देश में 2015 में, उसमें से जो 169 जो पॉइंट है वो नोटिफाइड किए गए थे। 169 पॉइंट जो है वो घोषित किया गया था सभी कंट्री के द्वारा, क्योंकि इस पॉइंट को कम करना था जिससे जो कार्बन प्रतिशत है वो सबसे कम हो जाए। दोस्तों, जो ग्लोबल इमिशंस है, ग्लोबल इमिशंस 2016 को सबसे हार्टेस्ट जो ईयर्स घोषित किया गया है। वैसे अगर हम बात करते हैं 1970 से 2014 तक जो कार्बन परसेंट है वो 40% ही बढ़ा था, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती आर्थिक सुधार के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज है, उनकी वजह से दिन प्रतिदिन कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ती जा रही है। इसीलिए जो इमिशंस है इसका भी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि कार्बन किस देश में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है तो हम यहाँ देखेंगे कि जो अमेरिका देश है, अमेरिका यहाँ पे 232 जीटी जो कार्बन है उसको 2 जीटी से मेजरमेंट करते हैं। जीटी जो कार्बन को जीटी से मेजरमेंट करते हैं, जीटी से। तो वहाँ पे अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका जो देश है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन मोटर्स व्हीकल्स हैं सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं, और जो चाइना है और भारत देश है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लगाई गई हैं इन दोनों प्लेस पे, क्योंकि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न किया जाए और बाहर विदेशों में इस चीज़ को सेल किया जाए, जैसे चाइना करता आ रहा है। लेकिन अब इसकी स्ट्रैटेजी को क्लोज कर दिया गया है जब से ट्रंप सरकार शासन में आया है और उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, सर हम बात कर रहे थे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की, तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, उसके पास यूरोपियन कंट्रीज है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और जो चाइना है और इंडिया है, ये यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है का ज़्यादा वर्क किया जाता है। इसीलिए जो भारत देश और चाइना का परसेंट है वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से कम है। जो अमेरिका का है 232 पॉइंट जीबी है, और जो यूरोपियन कंट्रीज का है उसका 190 जीटी है, और जो चाइना का है उसका 176.6 जीटी है। और जो इंडिया का है, इंडिया की जो कार्बन है ये इसका जो कार्बन का परसेंटेज है ये अमेरिका देश से 6 गुना कम है। अमेरिका देश से
6 गुना भारत देश पीछे है कार्बन उत्सर्जन के लिए, क्योंकि इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग पर कार्बन की प्रमाणता बढ़ने से ह्यूमन बीइंग पर तो इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों जो ओजोन होल है, ओजोन, इसके वजह से ओजोन जो लेयर है O3 ओजोन लेयर इसमें पोरोसिस हो जाता है, इसमें बहुत छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सन से आने वाली रेडिएशंस है डायरेक्ट पृथ्वी पर इंटरेक्ट करती है और इनके सामने जो पड़ने वाले जो रेज हैं, जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो भी एनिमल्स हैं, उनमें कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों इसीलिए जो ओजोन है उसमें एक बहुत बड़ा होल हो गया है। ये होल हुआ है अंटार्कटिका में ये होल हुआ है, और ये होल हो जाने की वजह से कार्बन है, क्योंकि CO2 ये कार्बन है। जो कार्बन है इस वजह से जो ओजोन परत है उसमें धीरे धीरे पोरोसिस आ जाता है, और पोरोसिस आने के बाद में उसका जो स्ट्रेंथ है ओजोन है कहाँ पे, ओजोन ये 18 किलोमीटर एबव ऑन द अर्थ, मतलब पृथ्वी से जो 18 किलोमीटर ऊपर एक जो लेयर है जिसे क्षोभमंडल बोलते हैं, वहाँ पर जो ओजोन गैस की जो लेयर है, ओजोन है, उसमें प्रोसेस हो जाने की वजह से कार्बन अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे दोस्तों जो कार्बन बढ़ता कैसे है। हमारे देश में, भारत में जो ग्रीन फील्ड और इसमें से जो ग्रीन खेती की जाती है, इनके उत्सर्जन के लिए जो ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, ग्रीन फील्ड में जो ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, उनसे जो उत्सर्जित होता है, जो इमिशंस होता है कार्बन, उसकी परसेंट मात्रा सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित करता है CO2, क्योंकि वो सनरेज को लेता है, हीट करता है और वहाँ से CO2 बाहर निकलता है। जब बाहर निकलेगा तो बहुत बल्क के साथ में काफ़ी मात्रा में CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसकी वजह से कार्बन ज़्यादा बढ़ रहा है। और सेकंड चीज़ है जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट से सबसे ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद इंडस्ट्रीज है। ये तीन जो है ये सबसे मेजर हैं, बहुत मेजर हैं, और जो डीजल पेट्रोल है इसकी वजह का भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये सब अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज की वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं SDG की। SDG मीन्स सस्टेन डेवलपमेंट गोल। जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल है इसको वर्ष 2015 में इसका उद्घाटन किया गया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है यहाँ पर 21 मेंबर्स ने मिलकर जो ये समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था ग्लोबल इमिशन का, इसमें एक समझौता हुआ था कि इसमें 169 पॉइंट पर बात किया गया था। ये 169 जो पॉइंट है उसको घोषित किया गया था पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और जो SDS है ये सन 2015 में स्टार्ट हुआ था, और इसके पहले MDG था, सॉरी दोस्त चल रहा, हाँ MDG ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है इसका जो 2015 में ये फिनिश हो रहा है, और इसके जगह SDS जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल है इसकी शुरुआत 2015 में की गई है, और इसका जो लक्ष्य है वो अगले 15 वर्ष तक रखा गया है, यानी 2016 से स्टार्ट हुआ है और 2030 तक इस गोल को कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें 169 पॉइंट को घोषित किया गया है उस लेवल पर जो इमिशंस है उसको ओवरकम करने के लिए। दोस्तों इसके साथ ही जो सस्टेन डेवलपमेंट है इसके अंदर बहुत सारे गोल्स दिए गए हैं, जैसे असमानता है, अलैंगिक है, बाल विकास है, और गरीबी उन्मूलन है, शिक्षा विकास, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य विकास में ध्यान दिया गया है। सस्टेन डेवलपमेंट के लिए सतत विकास
का इसमें जिक्र किया गया है और साथ साथ टिकाऊ और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए सस्टेन डेवलपमेंट के द्वारा जो घोषित किया गया है उनमें 169 पॉइंट घोषित किया गया है। इन सभी कमियों को दूर करना है ताकि देश में जो एक आर्थिक वृद्धि का एक और आवंटन हो जाए सभी देशों में। दोस्तों अब हम बात करेंगे पेरिस एग्रीमेंट का। जो पेरिस एग्रीमेंट है दोस्तों, आप लोग ने सुना होगा कि दिसंबर 2015 में ये 21वां सम्मेलन था। 21वें सम्मेलन में जो फ्रांस में हुआ था, पेरिस मतलब फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ पर समझौता हुआ था, जो एक समझौता हुआ था सभी देशों के साथ में। तो इस प्लेस पे 21वें सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को रखा और वही चीज़ बार बार रिपीट की जाती थी कि जो कार्बन उत्सर्जन का जितना भी सोर्सेस है उनको कम से कम यूज करना है और उनके जगह जो नई आर्थिक दृष्टि के हिसाब से जो देखे गए हैं, जैसे भारत हाल में ही सौर ऊर्जा प्लांट को स्थापित किया है। सौर ऊर्जा प्लांट सबसे ज़्यादा हरियाणा देश में लगाया जा रहा है, हरियाणा स्टेट में लगाया जा रहा है दोस्तों। और इसके अलावा और जो पवन ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, उसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना है। जैसे भारत सरकार ने ही हाल में ही ये 2008 में भारत सरकार ने एक इमिशंस जारी किया है, जिसमें 8 मिशन थे। उन मिशन पर वर्क करना था, जिससे इसका फिर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। 2016 में मॉडिफिकेशन किया गया था भारतीय गवर्नमेंट द्वारा। तो इसमें ये देखा गया है कि जो उत्सर्जन है, जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के उत्सर्जन से 40,000 से 60,000 वाट जो है वो वाट ये बिजली उत्पन्न करेगा सोलर प्लांट से। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मेजर अहम है मुद्दा है पेरिस एग्रीमेंट का। जो पेरिस एग्रीमेंट है इसके साथ में यहाँ पे 29 जो पॉइंट 29 200 चल नहीं रहा, 29 पॉइंट को घोषित किया गया है, जिनमें जो है लगभग 6 और 7 पॉइंट को अभी तक सॉल्व किया गया है। और ये एस्टिमेशन रखा गया है पेरिस एग्रीमेंट में कि आने वाले 2025 में जो 2015 में हो गया दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट, लेकिन जो टोक्यो प्रोटोकॉल है वहाँ पर होना था 2020 में, लेकिन 2020 में ना होकर फिर अगेन जो है पेरिस में 2020 में एग्रीमेंट होगा। पेरिस एग्रीमेंट 2020 में होगा और 2025 तक ये रखा गया है। 2025 तक ये रखा गया है कि जो उत्सर्जन है उसको 1.5 डिग्री तक लाना है, क्योंकि ऐसा विशेषज्ञों का और जो स्कॉलर हैं, विद्वानों का, साइंटिस्ट का ये मानना है कि 2 डिग्री तक जो तापमान है वो बढ़ेगा। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि 1.5 डिग्री तक ही इस जो कार्बन उत्सर्जन है उसको लाना है और इससे आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे जंगल, सागर, तट, हिमालय, बहुत सारे चीज़ जो है उसमें कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ में कमी आएगा। और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो अंटार्कटिक महासागर में सबसे बड़ा होल जो है ये देखा गया है दोस्तों। हालांकि इसके ऊपर एक और मैं वीडियो डालेंगे कि ये कब स्टार्ट हुआ था और अभी तक क्या पोजीशंस है, कितना % ये इसमें जो अंटार्कटिक महासागर है इसके ऊपर जो होल बना है इस कितने % के दर से इसमें घटाव आ रहा है दोस्तों। आज के टॉपिक में बस इतना ही दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।